नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। कई जन्मों के जब फलते हैं आपके पुण्य, तब आपको मौका मिलता है कि संगम के किनारे 12 साल बाद आने वाले महाकुंभ में आप डुबकी लगाएं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी और साथ ही साथ बताते चलेंगे कि आज से महाकुंभ की हो गई है शुरुआत। प्रयागराज आपके आगमन के लिए है तैयार, तो हो जाइए तैयार ताकि आप प्रयागराज आ सके। आज शाही स्नान नहीं है, लेकिन आज से जो कल्पवासी तपस्या करते हैं, जो किस तरीके से यहाँ रहकर रहते हैं, एक दिन का कल्पवास भी होता है, 12 महीने का भी होता है, 12 साल का भी होता है, उनके लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताती चलूं, इसके साथ तस्वीरें भी दिखा देती हूँ कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए हजारों हजार लोग, लाखों लाख लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और तारीफ करनी होगी इन लोगों की। मैं फिर कहूंगी, ये देश आस्था से चलता है कि ये लोग न ये परवाह करते हैं कि 2 किलोमीटर पैदल चलना है, 3 किलोमीटर पैदल चलना है। बस मालूम है तो बस इतना कि 12 साल में एक बार सनातनी होने के नाते आपको मौका मिलता है कि आप इस अमृत बेला में आकर यहाँ स्नान कर सकें। तो आप यहाँ आइए और डुबकी लगाइए। मैं इतनी देर से यहाँ खड़ी हूँ, मुझे देश के लोग तो दिखाई ही दिए, लेकिन विदेशी मीडिया भी और विदेश के लोग भी दिखाई दिए जो आकर यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। ये देखिए, क्या कहें अब इस जोश के बारे में। आपको लगता होगा कि सुबह उठकर ऐसे आना कितना मुश्किल काम है, लेकिन जरा देखिए इन लोगों को किस तरीके से जय श्री राम के नारे हैं। और थोड़ा सा कैमरा पैन करिए तो अगर आप भीड़ दिखा पाए, हेड काउंट दिखा पाए। एआई का बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है इस बार। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो एआई से हेड काउंट कर रहे हैं। अगर यहाँ ज्यादा भीड़ होती है तो पुलिस की संख्या भी उस तरीके से बढ़ा दी जाती है। मैं भी जहाँ खड़ी हूँ, मैं अगर आपको दिखाऊं, जरा व्यवस्था भी दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशासन ये दावा कर रहा है कि हमने माकूल व्यवस्थाएं की हैं। तो व्यवस्था हम आपको दिखा चलते हैं। इस तरफ अगर लोग स्नान कर रहे हैं तो इस तरफ लोगों को रोका गया है कि वो यहाँ ना आए, जिसके लिए पुलिस की माकूल तैनाती कर दी गई है। पांटून पुल जो आपको अरहेल से यहाँ जोड़ता है, पुल पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन है, गाड़ियां नहीं आ सकती हैं। चाहे वो मीडिया की गाड़ी हो, वीआईपी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी अंदर लाना अभी संभव नहीं है। ये तैयारियां आज यहाँ की गई हैं। अमृत बेला है, सनातनी होने के नाते 12 साल में एक बार आपको ये मौका मिलता है। योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है, सूबे के मुखिया भी हैं, पीठाधीश्वर भी हैं, तो जिम्मेदारी 2 हो जाती है। बतौर पीठाधीश्वर भी वो इस बात को समझते हैं कि 12 साल में आपको अगर ये मौका मिलता है तो वो कितना महत्वपूर्ण है। और सूबे की मुखिया होने के नाते जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब करोड़ों करोड़ भीड़ आ रही है, आपने निमंत्रण दिया है, तो व्यवस्थाएं उसी तरीके की होनी चाहिए जो मुझे अभी तक दिखाई दे रही हैं। देखो, जरा कैमरे को ऊपर करके पैन करके दिखाइए। क्या कहें इस भीड़ के बारे में, इतनी बड़ी संख्या है और अच्छी व्यवस्था दिखाई दे रही है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ सबीना जुड़ रही हैं। सबीना, मैं डिस्कस कर रहे थे कल कि सुबह किस तरीके से आया जाए, कैसे आया जाए, लेकिन जब यहाँ आए तो उन लोगों को देखकर हम में और आप में भी जोश आ गया कि जब ये पैदल चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जरा तस्वीरें दिखाइए और समझाइए। सपना, आपने भी कई किलोमीटर का ये सफर तय किया है, और क्योंकि हमारी पूरी टीम भी ये सफर तय कर रही है, तो करीब 3 से 3.5 किलोमीटर का चलना, आप यकीन मानिए ऐसा लगा जैसे 2 से 3 मिनट ही हम चले हैं। और शायद इसलिए क्योंकि जो भक्तों का सैलाब, जो जन सैलाब हमारे साथ चल रहा था, वो हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी के नारों के साथ कर रहा था। और वो इसलिए क्योंकि आज पौष पूर्णिमा है, दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले की शुरुआत हो चुकी है। उस धार्मिक महोत्सव की शुरुआत हो गई है जो सिर्फ एक स्पिरिचुअल गैदरिंग नहीं है, यानी कि भीड़ नहीं है, बल्कि ये वो आस्था का केंद्र है, प्रतिष्ठा का केंद्र है, जो कि 144 साल बाद, यानी कि महाकुंभ 2025 इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि हर 12 साल करते करते 144 साल बाद महासंयोग, अत्यंत शुभ संयोग। और देखिए, हम चाहेंगे कि घर बैठे हमारे जो करोड़ों दर्शक हैं वो भी आस्था की डुबकी
डुबकी हमारे कैमरे के जरिए जरूर लगाए। मेरे सहयोगी चंदन एक एक तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आस्था से लबरेज है, आस्था से परिपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है कि इस वक्त करोड़ों देवी देवता अमृत वर्षा कर रहे हैं और इसी अमृत वर्षा में अमृत स्नान हो रहा है और कल होगा। हालांकि कल पहला, क्योंकि मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति से एक नए साल की शुरुआत, एक नए पल की शुरुआत होगी और सबसे पहले वो नागा साधु जो कड़ी तपस्या करते हैं, 12-12 साल की, 20-25 साल की कड़ी तपस्या करते हैं, अपनी पेशवाई के साथ जब निकलेंगे तो वो भव्य दिव्य तस्वीर होगी। लेकिन आज इस तस्वीर को देख लीजिए, क्योंकि भले ही यह महाकुंभ की पहली डुबकी ना हो, लेकिन पौष पूर्णिमा की वो डुबकी है जिसमें उगते सूर्य को यहाँ पर नमस्कार किया जाता है, चंद्रमा को यहाँ पर नमन किया जाता है। इसलिए आज सूर्य देव और चंद्र देव दोनों की महत्ता कहते हैं इन भक्तों के लिए कई गुना यहाँ पर बढ़ जाती है। क्योंकि आपने पूरी सिक्योरिटी की तस्वीर दिखाई, इसलिए धार्मिक लहजे से अगर यहाँ पर देखें तो महादेव के नारे इसलिए लगते हैं क्योंकि महाकुंभ और महादेव का एक खास रिश्ता यहाँ पर नागा साधुओं से और बाबाओं से माना जाता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, जी हाँ, अदृश्य सरस्वती यही में मिलती है। ये वो त्रिवेणी है जिसे आज भक्त जो हैं वो अपने अंदर, अपने आत्मा में समा रहे, क्योंकि आत्मा की शुद्धि माना जाता है। कहते हैं कि 5 बार डुबकी लगाई जानी चाहिए। हम पंच तत्वों से बने हुए हैं, एक एक डुबकी की अपनी महत्ता है। 5 उंगली यानी जब ये मुट्ठी बन जाती है। जी सबीना, निश्चित तौर पर आपके घर से या आपकी रिश्तेदारी में कोई देख रहा होगा या मुझे देख रहा होगा तो एक बार को टीवी पर देखकर ये सोच रहा होगा क्या भाग्य पाए कि आज के दिन यहाँ मौका मिला। मैं पुलिस वालों से बात कर रही थी तो मैंने पूछा कि भाई आपको तो रात भर जगना पड़ रहा होगा, तो कहते भाई ये भी भाग्य है, किसी को मौका नहीं मिलता है, अगर हमें जग कर मौका मिल रहा है तो ये भी सही कि ड्यूटी के साथ पुण्य भी कमा लिया जाए। खैर, तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको, भीड़ भी बढ़ रही है लेकिन व्यवस्था भी उसी तरीके की। जरा क्या नकुल, जरा वो पुलिस कर्मी वहां दिखाइए कि इनकी कितनी मुश्किल व्यवस्था है, फिर भी वो तैयार हैं, तैनात हैं कि कैसे वहां खड़े हुए हैं। वो जो पुल बनाया गया, साइड से पुल बनाया गया है, वहां खड़े हैं ताकि कोई भी इस पार ना आए। और एक नहीं, ऐसे मुझे 3-4 दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से खड़े हुए हैं ताकि लोगों को रोका जा सके कि वो उस पार या थोड़ा सा भी आगे न जाए। आप ये यकीन मानिए कि यहाँ अगर प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं तो ईश्वरीय चमत्कार भी है कि इतने लोग इकट्ठा होते हैं लेकिन बावजूद इसके किसी भी तरीके की अव्यवस्था नहीं। और तारीफ जितनी हम लोगों प्रशासन की करते हैं इतनी आम लोगों की भी करनी चाहिए कि इतनी ही सादगी से वो बातों को मान रहे हैं अगर रोका जा रहा है। और इसी के साथ में और थोड़ा सा कैमरा पैन करें, भव्य नजारा है, अमृत बेला इसे कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त, पूर्णिमा का दिन, महाकुंभ में डुबकी, ये संयोग 144 साल बाद बना है। फिर मिले ना मिले, हम आपको भी निमंत्रण देते हैं, आइए प्रयागराज और डुबकी लगाइए, गोता लगाइए। सबीना का फिर से रुख करते हैं क्योंकि हम दोनों संगम के अलग अलग किनारों पर खड़े हुए हैं और आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं। सबीना, मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि आज इस जगह खड़े होने का मौका मिल रहा है, वरना हम शायद प्लानिंग ही कर रहे होते, लेकिन काम के साथ हमें ये मौका ईश्वर ने दिया है। बिल्कुल सही कह रही है सपना आप, ये एक सपने के साकार होने से कम नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली मानती हूँ उन करोड़ों दर्शकों को, हमारे ऑफिस में, हमारे संस्थान में बैठे हुए हर एक उस कर्मचारी को, हर एक उस शख्स को जो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया का हिस्सा है और न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए त्रिवेणी में आस्था की ये डुबकी देख रहा है, जिसके बारे में हमारे धार्मिक पंडित कहते हैं, हमारे धार्मिक जानकार कहते हैं, धर्म से जुड़ा हर एक वो पवित्र आत्मा इस वक्त यही कहता नजर आता है कि इस वक्त जो है वो करोड़ों देवी देवताओं के जरिए अमृत की वर्षा हो रही है। 5 बार कहते हैं डुबकी लगाई जानी चाहिए। हमारे धर्म के जानकार कहते हैं कि अगर डुबकी भी नहीं लगा सकते तो इस तस्वीर को देखकर घर में गंगा जल डाल लीजिए और उसी से स्नान कर लीजिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा।